हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज की हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 के दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम रूट वाले जो कंसेप्ट हमें दिए होंगे, जो नंबर्स हमें दिए होंगे, उनको इरेशनल प्रूव करना है कि जितने भी इस तरह के जो क्वेश्चन हैं हम इनको कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। देन वी शैल प्रूव दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन। We shall prove this by contradiction. यानी जो हमें दिया होगा उसके अपोजिट हम मान के चलेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन हम मान के चले हैं तो इसका मतलब है कि √5 को हम रैशनल मान के चले हैं। अगर रैशनल हम मान के चले हैं तो √5 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर co-prime and b are co-prime where b is not equal to 0. फाइव को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा √5b इज इक्वल टू a। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन वी शैल गेट 5b² इज इक्वल टू a²। यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि 5 डिवाइड्स a²। इंट्रोडक्शन में हमने एक थ्योरम की थी, अगर कोई भी प्राइम नंबर p अगर a² को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। यानी इससे हमें मिला है कि 5 डिवाइड्स a, कि 5 a को भी डिवाइड करेगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलेंगे। अब जो हमें यहाँ 5b² इज इक्वल टू a² जो हमें मिला हुआ है, इसमें हम a की जगह पे 5c लिखेंगे। पुट a इज इक्वल टू 5c, a की जगह पे हम 5c लिखेंगे तो हमें मिलेगा 5b² इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5b² इज इक्वल टू 25c²। जब हम इसको कट करेंगे तो हमें मिलेगा b² इज इक्वल टू 5c²। यहाँ से हमें मिलता है कि 5 डिवाइड्स b²। और उसी थ्योरम से अगर कोई भी प्राइम नंबर p अगर b² को डिवाइड करता है तो b को भी डिवाइड करेगा। इससे हमें मिलता है कि 5 डिवाइड्स b, 5 b को भी डिवाइड करेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। इक्वेशन 1 से हमें मिला था कि 5 डिवाइड्स a और 2 से हमें मिला है 5 डिवाइड्स b। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें मिलेगा कि 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b, कि 5 a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। और अगर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है यानी कि a और b को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। दिस इम्प्लाइज a b आर नॉट को प्राइम। और अगर ये को प्राइम नहीं है तो इससे हमें मिलेगा कि √5 इज नॉट रैशनल। क्योंकि जो हमारी अजम्पशन थी कि a और b को प्राइम है वो हमारी यहाँ पे रॉन्ग हो गई है। तो हमें यहाँ से मिलेगा कि जो हमने अज्यूम करके चले थे कि √5 रैशनल नंबर है वो हमारी अजम्पशन गलत थी और √5 इरेशनल नंबर है। √5 is not a rational number, it is an irrational number. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। सिमिलरली इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। वी शैल प्रूव दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन।
prove this by contradiction. कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, यानी कि हम मान के चलेंगे कि लेट अस सपोज 3 + 2√5 इज रैशनल। हम ये मान के चलेंगे, और अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन आती हैं। हमारे पास आता है 3 + 2√5 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, where a and b are co-prime. a and b are co-prime. और यहाँ पे b is not equal to 0। जब हम 3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे देन हमें मिलेगा 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। जब हम इसको सोल्व करेंगे देन वी शैल गेट 2√5 इज इक्वल टू a - 3b/b। 2 को हम नीचे लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा a - 3b/2b। हम राइट हैंड साइड में यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर a भी एक इंटीजर है, b भी इंटीजर है, और 3 और 2 तो इंटीजर है ही, यानी कि जो हमारी RHS जो है वो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। लेकिन हम फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करके आए हैं कि √5 जो है इरेशनल नंबर है, यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड LHS जो है, LHS यानी कि √5 इज इरेशनल, ये हम पीछे प्रूव करके आए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। और जो हमारी RHS है, RHS इज रैशनल। हम जानते हैं कि रैशनल कभी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। Therefore 3 + 2√5 is not rational. It is an irrational number. इस तरह से चीज़ हमें प्रूव हो गई है, यही हमें इसमें प्रूव करना था। ठीक है प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब टू चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।